आइए आज के टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने शनिवार को एक नई गिरफ्तारी की है। मामले में पुणे की बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मांढरे को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के बाद मनीषा को गिरफ्तार किया गया। एजेंसी का दावा है कि मनीषा मांढरे एनडीए के पेपर सेटिंग कमेटी का हिस्सा थी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बड़ा हमला बोला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने कहा कि 22 लाख छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई और 80 बार पेपर लीक होने से 2 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाना जारी रखता है तो उसे खुद तय करना होगा कि वो भविष्य में दुनिया के नक्शे पर बना रहना चाहता है या इतिहास बनना चाहता है। अमेरिका और इजरायल मिलकर अगले हफ्ते ईरान पर दोबारा सैन्य हमले की तैयारी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए पेंटागन ने कई विकल्प तैयार किए हैं और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अंतिम फैसला लेना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेगसेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई की योजना तैयार है। नीदरलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेग में प्रवासी समुदाय के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कोविड महामारी और वैश्विक संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि यह दशक दुनिया के लिए चुनौतियों का दशक बनता जा रहा है। भारत जब सफल होता है तो पूरी मानवता को उसका फायदा होता है, लेकिन आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस चौकी पर हुए हमले के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने माफिया, अराजकता और दुष्प्रवृत्ति पर रोक लगाकर प्रदेश में सुशासन का माहौल बनाया। दो देशों के सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सा होने के नाते सुरक्षा के लिहाज से भी और भारत के नागरिकों को, महाराजगंज जनपद के नागरिकों को, नौतनवा और फरेंदा के नागरिकों को कहीं भी विकास के पैमाने पे अपने आप को, कहीं भी उनको अपने को पिछड़ा महसूस होने की नौबत ना आने पाए। और नेपाल का भी कोई हमारा मित्र देश का नागरिक भी अगर अपने किसी कार्य के लिए अपने रिश्तेदारी में, नातेदारी में इस क्षेत्र में आता है, उसको भी आने जाने में परेशानी न हो, इसके लिए विकास अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है, ईंधन की आपूर्ति के सप्लाई चेन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कई कई गुना बढ़ गए हैं। भारत ने अब तक नियंत्रित करके रखा, लेकिन हमें विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने टीएमसी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की अपील की है। ममता ने कहा कि हम पार्टी दफ्तरों को दोबारा खोलेंगे, उन्हें रंगेंगे और मजबूती से काम पर लौटेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरी पार्टियों में जाना चाहते हैं वो पूरी तरह से आजाद है। फिल्म धुरंधर 2 ने पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। रणवीर सिंह की यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद प्लेटफॉर्म का सर्वर क्रैश हो गया। पाकिस्तान में ये नंबर 1 ट्रेंडिंग मूवी बन गई। पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर माबिया उमर फारूकी ने ऐसा दावा किया है। हालांकि सर्वर क्रैश होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आईपीएल 2026 के 60वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने हैं। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। कोलकाता को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर हाल में जीत चाहिए। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।